देखें, हम तो चाहते हैं कि उनके हर बयान को अहमियत ना दी जाए, हम चाहते हैं उनके हर विजिटर को अहमियत ना दी जाए। आप लोग ही प्रोटोकॉल की लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं उनके सामने। ये पाकिस्तान जो है उसके अंदर पता नहीं चलता कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल अमेरिकन ऑफिशियल कौन है। और मैं एक जनरल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, वी विश के इतनी अहमियत उनको न दिया जाए। वी विश के कोई ट्रैफिक कंट्रोल आप उसके ऊपर थोड़ा सा करें। ना वीजे पे कंट्रोल होता है ना उनके आने जाने वाले। मुझसे आपसे मुझे आप अगर इजाजत दें, कैन आई जस्ट मोमेंटरली फिट इनटू योर रोल एंड आस्क यू अ क्वेश्चन? हाउ कम यू हैव नेवर आस्क्ड मी कि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ क्या हो रहा है? हाउ कम यू हैव नेवर आस्क्ड मी कि हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ क्या रिलेशनशिप है? हाउ कम यू हैव नेवर आस्क्ड मी कि यूरोपियन यूनियन के साथ आपके 2 समिट हो चुके हैं इस गवर्नमेंट के दौर में, क्या इसको आप एक बेहतरी की तरफ देखते हैं या नहीं? हाउ कम यू हैवंट आस्क्ड मी कि उनके साथ आपका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ पहली बार आपका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ? हाउ कम यू हैवंट आस्क्ड मी अबाउट इंडिया, अबाउट पाकिस्तान? सो ऑल आई एम सेइंग इज एज अ कंट्री वी आर यूनिफोकस्ड। नहीं, यूनिफोकस्ड नहीं है। और आप अगर उनके सवाल जो है, गो अहेड, उनके लोगों की अगर आप बात करें तो ये इसको बहुत एम्फोसाइज किया गया कि जी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए तो सदर साहब उनको मिले, वजीर आजम साहब मिले, बाकी लोग मिले। अब obviously जब हम when you as a minister go to a certain country and on a bilateral visit you get to see the entire hierarchy. That's how it is. पॉलिसी पैरामीटर तो आपने डिफाइन करने हैं ना। सऊदी एम्बेसडर ने या सऊदी जो किंग के रिप्रेजेंटेटिव ने फॉरेन ऑफिस में खड़े होके तो बच्चों की तरफ ब्रीफिंग तो नहीं देते ना वो मीडिया को। तो हिलरी क्लिंटन ही सिर्फ कर सकती है। यहाँ पे भी उन्होंने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग नहीं, हाँ, सारी दुनिया को दिखाया कि वो नक्शा है, उसके ऊपर बार बार कोट देखें। ये पॉलिसी पैरामीटर जो है वो आपने डिटरमिन करना है। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, हमें भी ब्रीथ करने का मौका दें, हम भी और तरफ जाएं। ये जो आपने यूरोपियन यूनियन की डायलॉग की बात की, सऊदी डायलॉग की बात की, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द यूएस। हमारा एक परसेप्शन ये है क्योंकि पॉलिसी जितने भी आपके एग्स हैं यू पुट दैट इन दैट बास्केट। बट टॉकिंग अबाउट टाइम इज रनिंग आउट, प्रोड्यूसर इज सेइंग कि जी जरा थोड़ी सी और भी बात करें, इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया के ऊपर अभी सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो चुकी होंगी जब आपका इंटरव्यू ऑन एयर, क्या एंटिसिपेशन क्या है? क्या हमने कोई री एंगेज किया उनके साथ? हम कोई थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस में मिल रहा है यहाँ पर, या इट्स जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन? हाउ डू यू सी इंडिया पाकिस्तान डायलॉग? नो, आई सर्टेनली डोंट सी इट गोइंग थ्रू द मोशंस एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इन दिस वन, राइट? When we went into, क्योंकि आपको याद होगा हमारे पहले टॉक्स हुए थे होम एंड इंटीरियर सेक्रेटरीज लेवल टॉक, फॉलोड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल टॉक, एंड देन सर क्रीक, सियाचिन, वाटर, एंड नाउ कमिंग टू द 3 लेफ्ट, बिकॉज ये 8 हमारे हैं इनके साथ। और अब पीस के ऊपर, कश्मीर के ऊपर और कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर, राइट, होने हैं। अब उसमें when we went into the interior home secretaries level talks we came back with more than and much more positivity than we had expected। और आपको पता है कि 2-3 एक फ्रेमवर्क सा बन गया, वर्किंग लेवल पे बातचीत करने का मौका मिल गया और उन्होंने आगे बढ़ने की। सेक्रेटरी लेवल टॉक, कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल टॉक, अगेन मोर पॉजिटिविटी। सर क्रीक, सियाचिन, स्टेटस को, वाटर इन सम वेज सम फॉरवर्ड मूवमेंट, बट प्राइमरली वाटर पे आपका फोकस हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ऊपर रखें, ये हमारे इंटरेस्ट में, बिकॉज वी आर द लोअर रिपेरियन नॉट द अपर रिपेरियन। तो उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? वो स्टेटस को में है या मार्जिनल प्रोग्रेस? मार्जिनल प्रोग्रेस, आई वुड लुक एट इट मार्जिनल प्रोग्रेस। नाउ अब ये जो 3 राउंड्स हैं इनमें से 2 राउंड्स तो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, बिकॉज पहला है पीस के ऊपर, सेकेंडली ऑन कश्मीर, और तीसरा कल्चरल एक्सचेंजेस। अब जो उसमें आपके न्यूक्लियर CBMs भी आ जाते हैं और कन्वेंशनल CBMs भी आ जाते हैं, एंड वी वुड होप एंड वी आर लुकिंग, और उनकी तरफ से भी आई थिंक हमें जो भी नजर आ रहा है, वी आर होपिंग दैट दे विल बी ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मोर। Now with India you can't expect things to happen overnight, you can't even expect things to happen over years maybe, we are looking at a longish process, so we are not looking, but look at it positively in the way that we are back on the negotiating table and we are back from that point where we were finger pointing at each other, or we are having a serious dialogue। तो डायलॉग का होना, प्रोसेस का स्टार्ट होना, बावजूद इसके के 2-3 अहम इश्यूज के ऊपर वो पेशरफ नजर नहीं आती, आपके ख्याल में बड़ा पॉजिटिव है। एक चलते चलते मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान का मीडिया अगर आप प्रीव्यू करें तो वे कहते हैं जी कि एक और मुंबई लाइक इंसिडेंट अगर हो गया ना तो ये तमाम सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा और लड़ाई हो जाएगी, और अमरीकी भी यही बात कर रहे हैं, और वो हम पे जो प्रेशर डालते हैं वो इसी वजह से डालते हैं कहीं आपको रोकना पड़ेगा। फॉरेन ऑफिस में फीलिंग क्या है कि क्या ऐसा हुआ तो क्या होगा? फॉरेन ऑफिस पहले तो जब कोई इस तरह की बात करे तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क that anybody should ask, do you have any specific evidence? Because people talk about there is evidence that something will happen, etc. If you have specifics, let's share with us and then we can। एक हो चुका है ना, और हमने मान भी लिया कि यहाँ से गए थे। अगर देखें तलत, अगर पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है जिसके पीछे किसी का भी हाथ होता है और ये चीज
तो क्या आपके ख्याल से क्या रिएक्शन? आप लोग बात ही नहीं करते, आप लोग चुप कर जाते हैं। हम तो कहते हैं, मैं बताएं पाकिस्तान में इंसिडेंट होते हैं, रिएक्शन होगा, ऑफ कोर्स रिएक्शन होगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या रहा है? पाकिस्तान का स्पेसिफिकली एक व्यू पॉइंट रहा है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, राइट? एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की गारंटी क्या हम उनको लाके अपने सॉइल पे तो हमने उनको नहीं बिठाया हुआ? क्या हम उनको कह रहे हैं कि हमारे इतना आपके ख्याल में कि इस जो रीस्टार्ट हुआ प्रोसेस, इसमें अभी इतनी जान पड़ी है कि जो आर्गुमेंट हम कर रहे हैं उनके साथ कि भाई चंद लोगों की वजह से आप तमाम खित्ते को जंग की आग में नहीं धकेल, ये विल इट होल्ड वाटर अगर ऐसा वाकई? लेट मी टेल यू तलत दैट दिस इज the basis of the restart of the process. If you remember, Timpu mein your prime minister took this as the basis, and then followed by Mohali. Ab you fast forward and come to Mohali. The Prime Minister of India was using the talking points exactly reflecting what the Prime Minister of Pakistan was saying. कि क्या आप पूरे region को, और उनका region को छोड़ दें, आप the millions of poor people, poverty-ridden people in India and Pakistan को, are you going to hold them hostage to this? Because कौन से region में progress किया without अभी इतनी strength इसमें है या नहीं है इस dialogue में? I think it is a dialogue process which, looking at the stream that it has followed, it is doing pretty well. Towards the very end, foreign minister क्यों नहीं है हमारे पास? Minister of State for Foreign Affairs क्यों? देखिए, your Prime Minister has the portfolio of Foreign Minister. पाकिस्तान में बेहतरीन अदवार ऐसे थे जिसमें ये थी, जिसमें PMLN की गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें PPP की गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। आई थिंक भुट्टो साहब के अपने टाइम पे इसी तरह था। एंड यू नो जब हुकूमत चाहेगी वो जिसको चाहेगी दे विल अपॉइंट अ फॉरेन मिनिस्टर, बट यू नो नॉट टू फॉर इट टू बी रिफ्लेक्टेड एज कि जी काम में किसी किस्म की कमी नहीं पड़ रही। एंड वी डूइंग, सो यू आर नॉट मिसिंग अ फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली? No, I mean we working and everything's going well. It's थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, आपने खारजा पॉलिसी की एक झलक देखी होगी, वो मामलात जो रोजाना खबरें बनाते हैं, एक हमने अपनी तरफ से मरबूत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। किस हद तक कामयाब हुए, ये द बेस्ट जज। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।